नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के इन्फॉर्मेशन के साथ। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों तरह के शिक्षकों की यहाँ रिक्रूटमेंट आ गई है। सब्जेक्ट आपको सामने थंबनेल में दिखाई दे ही रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, इन सब्जेक्ट्स के लिए ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो इस रिक्रूटमेंट के बारे में हम बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। कहाँ कैसे जाके आप आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, कहाँ सबमिट कराना है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। दो तरह की यहाँ वैकेंसियां हैं, एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की हैं और एक एडहॉक बेसिस की। दोनों की अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है। दो नोटिफिकेशन के माध्यम से दोनों बिल्कुल विस्तार से आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये कॉन्ट्रेक्चुअल या एडहॉक बेसिस या गेस्ट टीचर्स के जो रिक्रूटमेंट है ये आ रही है आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से। ये देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है। एक नोटिफिकेशन ये है और एक ये है। इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई गई है और यहाँ इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो एडहॉक बेसिस की रिक्रूटमेंट आई है उसकी बताई गई है। तो ये देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की रिक्रूटमेंट जो है वो है टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस और संस्कृत के लिए। और ये आ रही है आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट की तरफ से। और पीआरटी फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर की रिक्रूटमेंट है। और इसी के साथ साथ एडमिन स्टाफ, हेड क्लर्क, एलडीसी और अकाउंटेंट की भी यह रिक्रूटमेंट है। और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी एप्लीकेशन जमा करानी होगी 29 जून 2020 तक। और जहां तक एडहॉक बेसिस की बात है, पीजीटी के लिए हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस और संस्कृत, पीआरटी फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर। और एडमिन स्टाफ में आईटी सुपरवाइजर, नर्सिंग असिस्टेंट, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ग्राउंड्समैन, पीएन, मेल, फीमेल। और इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 3 जुलाई 2020 तक। तो दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। ऑफलाइन मोड में आपको अप्लाई करना होगा। जहां तक ऑफिशियल वेबसाइट की बात है, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट apsmathuraKent.com। यहाँ आपको ये दोनों डिटेल्ड नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों मिल जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि डिफरेंस क्या है कॉन्ट्रेक्चुअल और एडहॉक बेसिस में। कॉन्ट्रेक्चुअल की जहाँ तक नॉर्मली जो वैकेंसी आती हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में वो एक सेशन के लिए होती हैं। और जो एडहॉक बेसिस की होती हैं वो जरा से लंबे समय के लिए होती हैं, 3 साल के लिए या 5 साल के लिए। तो यहाँ इस नोटिफिकेशन में फिलहाल मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सी रिक्रूटमेंट कितने दिन के लिए है, कितने टाइम पीरियड के लिए है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं एडहॉक बेसिस की जो है। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में और उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री 50% अंकों के साथ। टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में और उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री कम से कम 50% अंकों के साथ। आगे देखिए, इन केस द कैंडिडेट हैज नॉट गॉट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन बट ऑब्टेन 50% और मोर मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन इन द सब्जेक्ट। बाकी जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसमें ग्रेजुएशन में आपके 50% नहीं है, पर उसी सब्जेक्ट के साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है 50% या उससे ज्यादा अंकों के साथ तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ सीटेट या टेट भी क्वालिफाई आपका होना आवश्यक है। टीजीटी म्यूजिक के लिए ग्रेजुएट इन विद म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज पर सीबीएसई बायलॉज। अब देख लेते हैं पीआरटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ग्रेजुएट विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएड विद मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच, शुड हैव क्वालिफाइड इन पार्ट ए ऑफ स्क्रीनिंग एग्जाम, शुड बी इन पोजेशन ऑफ वैलिड स्कोर कार्ड। The candidate who had qualified as B.Ed and not D.Ed would have to undergo 6-month bridge course in elementary education from an institution recognized by NCTE within the period of probation, 2-year CTET TET qualified with minimum 60% marks। तो पीआरटी के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कर रखी है या फिर बीएड कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। जो टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से हर साल, उसका पार्ट ए स्क्रीनिंग एग्जाम का। और उसी के साथ साथ सीटेट और टेट भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर आप बीएड के बेस पे आवेदन करते हैं तो आपको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स भी करना होगा एलिमेंट्री एजुकेशन में, जो कि आप
आपके जो प्रोबेशन पीरियड है 2 साल का, उसके अंदर अंदर करना होगा। इसके बाद पीआरटी फिजिकल एजुकेशन के लिए ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन और बीपीएड या डीपीएड अगर आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। पीआरटी कंप्यूटर के लिए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी विद 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, तो आप आवेदन कर सकते हैं। काउंसलर के लिए हेल्थ वेलनेस टीचर के लिए ग्रेजुएट विद साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन काउंसलिंग विद मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर एज वेलनेस टीचर काउंसलर, ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी और ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन साइकोलॉजी। काउंसलर के लिए या तो आप साइकोलॉजी में ग्रेजुएट हो या फिर आपके पास डिप्लोमा हो काउंसलिंग में और 3 साल का आपके पास कम से कम अनुभव होना चाहिए वेलनेस टीचर या काउंसलर का। उसके बाद स्पेशल एजुकेटर के लिए ग्रेजुएशन और बीएड स्पेशल एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर बीएड जर्नल है आपके पास और उसी के साथ साथ स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आईटी सुपरवाइजर के लिए आईटी सुपरवाइजर है एडवांस डिप्लोमा और डिप्लोमा इन कंप्यूटिंग एंड हार्डवेयर विद नॉलेज इन एट लीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग हैंड्स, 1 एक्सपीरियंस शुड बी गिवन ड्यू वेटेज। नेटवर्किंग एंड लैन एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, RDBMS with programming proficiency in 1 language। नर्सरी असिस्टेंट के लिए +2 एंड डिप्लोमा इन नर्सिंग विद मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन मेल फीमेल पीएन प्लम्बर और ग्राउंड्समैन के लिए 3 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट 1 अप्रैल 2020 को आपकी होनी चाहिए। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है, कोई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो 40 साल से कम, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं तो 57 साल तक भी अगर आपकी आयु है तो आप आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की जहां तक बात है, पिछले 10 साल में कम से कम 5 साल का आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आपको एज ए एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट काउंट किया जाएगा। और एक्सपीरियंस आपका ऐसा नहीं है आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस पीआरटी का है तो वो आपका काउंट नहीं होगा, आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद देखिए डाउनलोड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अवेलेबल ऑन स्कूल वेबसाइट, एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट अलोंग विद फोटोकॉपीज ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल्स, एकेडमिक एंड एक्सपीरियंस विद डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹100 इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा यूपी मे बी सबमिटेड बिफोर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। तो दोस्तों आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको स्कूल की वेबसाइट पर मिल जाएगा जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताई थी, और आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सभी आपके जो एकेडमिक और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं उनकी फोटो कॉपीज आपको लगानी होगी और 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी आपको लगाना होगा जो कि होना चाहिए इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा यूपी। और लास्ट डेट से पहले आपको अपनी एप्लीकेशन जमा करा देनी है स्कूल में जाके। और जहां तक कॉन्ट्रैक्टल बेसिस के लिए क्वालिफिकेशन की बात है, लगभग सेम ही क्वालिफिकेशन है। कॉन्ट्रैक्टल बेसिस के लिए कोई इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। हेड क्लर्क की जहां तक बात है एडोक बेसिस में नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टल बेसिस की है, तो यहाँ क्वालिफिकेशन है हेड क्लर्क की, प्रेफरेबल एन एक्स सर्विसमैन ऑफ क्लर्क कैटेगरी अप टू द एज ऑफ 55 ईयर, 5 to 10 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑफिस मैनेजमेंट अकाउंट हैंडलिंग एज हेड क्लर्क विद हाई प्रोफिशिएंसी इन स्टाफ ड्यूटीज एंड ड्राफ्टिंग एक्सपीरियंस, कंप्यूटर सीवे MS ऑफिस एटसेट्रा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएट इन केस ऑफ सिविलियन, शुड नॉट हैव एनी डिसिप्लिनरी केस अगेंस्ट हिम इन द एंटायर सर्विस। और जहां तक लोअर डिविजनल क्लर्क की बात है, ग्रेजुएट और 10 ईयर ऑफ सर्विस एज ए क्लर्क फॉर एक्स सर्विसमैन, कंप्यूटर लिटरेट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर MS ऑफिस, स्पीड 12,000 की डिप्रेशन पर आवर, बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स ग्रेजुएट और 15 ईयर सर्विस एज ए क्लर्क इन द डिफेंस सर्विसेज, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स ऑफ आर्मी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन, नॉलेज ऑफ डब्ल्यू एंट्री सिस्टम of accounting, Excel sheet and accounting software, minimum 5 year experience as an account clerk in the defense services। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी इन्फॉर्मेशन इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट आप एक बार फिर से देख लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट है APSmathura.Kent.com। यहाँ आपको ये दोनों डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्टल बेसिस के लिए आपको 29 जून 2020 तक अपनी एप्लीकेशन जमा करानी है और एडोक बेसिस के लिए 3 जुलाई 2020 तक आप अपनी एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आपको प्रोवाइड करानी थी वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और लेटेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।